आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 के अंदर जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले पहले और दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो दोनों वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप उन दोनों वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। अब तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए हैं, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं और तीसरे पार्ट का नाम है संतुलित जीवन। और पहला क्वेश्चन है इसका, संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो पाठ का नाम है संतुलित जीवन, इस पाठ के अंदर जो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर कैसे भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। आंसर देखें, संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सम रहने का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। सम भाव का मतलब होता है समान भाव, यानी कि एक जैसा भाव, सभी परिस्थितियों में एक जैसा भाव रखें। जीवन में चाहे सफलता मिले या असफलता, अनुकूल परिस्थितियां हों यानी कि समय जो है आपके अनुकूल हो, आपके अनुसार हो, या फिर समय आपका बुरा चल रहा हो, प्रतिकूल परिस्थितियां, हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें अपना उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए और आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, असफलता मिलने पर भी जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पाठ के आधार पर बताएं। आंसर देखें, यदि हम जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि इस एक असफलता से जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नहीं हो गए हैं। हमें अपना धैर्य, उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी गलती को पहचान कर फिर से लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा किन पंक्तियों से प्राप्त होती है, वर्णन करें। आंसर देखें, संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा निम्न पंक्तियों से प्राप्त होती है। पहला है, अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहने का स्वभाव बनाओ, यानी कि परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हो या फिर आपके अनुसार हो, दोनों ही परिस्थितियों में अपने भाव जो हैं एक जैसे बनाए रखो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, महान वही है जो दोनों में यानी कि दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमें किस प्रकार का संयमित व्यवहार करना चाहिए। आंसर देखें, अनुकूलता में हमारा संयमित व्यवहार, पहला पॉइंट है, यदि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो यानी कि समय हमारे अनुकूल है तब हमें अधिक उतावलापन नहीं होना चाहिए, यानी कि उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। तब हमें आवश्यकता से अधिक उत्तेजित, प्रसन्न तथा अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, प्रतिकूल में हमारा संयमित व्यवहार, यानी कि बुरे समय में हमारा जो है संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट है, यदि परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है यानी कि समय जो है हमारे विरुद्ध है तब हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें अपना उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सहनशीलता का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें मन में निराशा, हताशा व उदासी के भाव नहीं पनपने देने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के आधार पर योग की परिभाषा बताएं। आंसर देखें, पाठ के आधार पर हम योग को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सफलता असफलता, अनुकूलता प्रतिकूलता में समान बुद्धि रखकर हमें समत्व यानी कि समान भाव से ग्रहण करने का नाम ही योग है, यानी कि सफलता असफलता को, अनुकूलता प्रतिकूलता को समान बुद्धि रखकर और इन भावों को समान रूप से ग्रहण करने को ही योग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मकड़ी के उदाहरण के माध्यम से आप क्या सीखते हैं। आंसर देखें, अपने विचार प्रकट करें।
मकड़ी के उदाहरण के माध्यम से मैंने यह सीखा कि अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपना लक्ष्य प्राप्त करने में यदि हमारा पहला प्रयास असफल रहता है तब हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसे प्राप्त न कर ले, यानी कि सफलता जब तक ना मिले तब तक प्रयास करते रहें। हमें किसी भी दशा में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, राजा ब्रूस किस कारण निराशा में डूब गया था, किस आधार पर उसने अपना उत्साह जगाया। आंसर देखें, अपने शत्रु के हाथों पराजित होने तथा अपना राज्य गंवा देने के कारण राजा ब्रूस निराशा में डूबा हुआ था। निराश राजा ब्रूस ने देखा कि जिस गुफा में वह बैठा हुआ है वहाँ एक मकड़ी दीवार पर चढ़कर छत पर पहुँचना चाहती थी। जब भी वह ऊपर चढ़ने का प्रयास करती तभी फिसलकर जमीन पर आ गिरती। अंत में अपने 17वें प्रयास में वह लक्ष्य को पाने में सफल हो गई, यानी कि 17वें प्रयास में वो सफल हुई। राजा ब्रूस सोचने लगा कि यह मकड़ी 16 बार असफलता से नहीं हारी, यानी कि 16 बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, और मैं केवल अपनी पहली असफलता में मन को गिरा बैठा, यानी कि मन से हार मान ली पहली ही असफलता में। यह सोचकर उसने अपना उत्साह जगाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, इस संसार में महान व्यक्ति कौन है। आंसर देखें, संतुलित जीवन पाठ के अनुसार इस संसार में महान व्यक्ति वही है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में संतुलन बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। वह अनुकूल परिस्थिति का इतना आदी नहीं होता, यानी कि अच्छे समय का वो इतना आदी नहीं होता कि प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि बुरा समय आने पर उसे विचलित कर सके, कि बुरा समय आ जाए तो वो विचलित हो जाए। यानी कि अच्छे समय का वो व्यक्ति जो है इतना आदी नहीं होता कि बुरे समय आने पर वो जो है विचलित हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह अपने दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, धैर्य व सहनशीलता का त्याग नहीं करता, यानी कि बुरा समय आने पर जो है वह अपने आत्मविश्वास को, धैर्य को और सहनशीलता का त्याग नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आजकल के युवा यदि अपने किसी प्रयास में असफल रहते हैं तब वह प्राय किस दशा में पहुंच जाते हैं। उनकी इस दशा पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। आंसर देखें, आजकल के युवा यदि अपने किसी प्रयास में असफल रहते हैं तब वह प्राय निम्न दशा में, यानी कि नीचे दिए गए दशा में पहुंच जाते हैं। पहला है, कुछ युवा निराश होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, कुछ युवा असफलता को मन में गहरा उतार कर आगे के लक्ष्य समाप्त कर लेते हैं। कुछ युवा निराश होकर इतने अवसाद में चले जाते हैं कि आगे कुछ करने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता। कुछ युवाओं के मन में घातक या विपरीत निर्णय लेने की भावना उत्पन्न होने लगती है। कुछ युवाओं की ऐसी दशा पर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसी निराशाजनक सोच रख कर वे अपनी अनमोल जीवन और यौवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्हें निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करने का पुनः प्रयास करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या है। संतुलित जीवन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो किसी एकांत साधना से प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है गीता के अंदर कि योग ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसको सिर्फ एकांत में, यानी कि एकांत में ही प्राप्त किया जा सके। गीता के अनुसार योग कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है जो केवल साधु सन्यासियों या योगियों को प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि योग ऐसी भी चीज़ नहीं है, ऐसे भी अवस्था नहीं है जो केवल साधु और सन्यासियों या फिर योगियों को ही प्राप्त होगा। गीता के अनुसार मन की समता, यानी कि मन में समान भाव का नाम ही योग है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के उल्लेखित योग की विशेषता क्या है। आंसर देखें,
सबकी पहुंच में है, यानी कि गीता जो है सबकी पहुंच में है, सभी उसको पढ़ सकते हैं। गीता को सबके लिए सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाती है, बहुत ही व्यवहारिक है। उसके बाद दूसरा है संतुलित जीवन पाठ के अनुसार सभी मनुष्यों को क्या अच्छी लगती है, तो आंसर है सफलता। संतुलित जीवन पाठ में मानव जीवन को कैसा बताया गया है, आंसर है अनमोल। संतुलित जीवन पाठ में कौन युद्ध में हारकर निराशा में डूब गया था, तो आंसर में आएगा राजा ब्रूस। छत पर चढ़ने के लिए प्रयास कर रही मकड़ी कितनी बार असफल रही, तो आंसर आएगा 16 बार। संतुलित जीवन पाठ के अनुसार हम क्या पढ़कर आगे बढ़ते रहें, तो आंसर आएगा श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पहला है इसके अंदर अपेक्षित सफलता न मिलने पर, या अपेक्षित का मतलब होता है जो चाहते हैं, अगर उस प्रकार की सफलता ना मिलने पर कुछ लोग निराश होते होते अवसाद में चले जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन में। हर असफलता में भी कहीं न कहीं सफलता का मंत्र छिपा होता है। महान वही है जो दोनों में संतुलन बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी सम रहने का, सम का मतलब होता है समान, एक जैसा भाव, यानी कि समान भाव का स्वभाव बनाओ, यानी कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही समय में जो है समान भाव बनाओ। अगला है राजा ब्रूस ने अपना उत्साह जगाया और युद्ध करके फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो ये थे 12वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।